वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। श्री कृष्णा जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए पेज नंबर 10 देख लेते हैं और आज की ये लास्ट वीडियो होगी बिहार टीआरई पीवाईक्यू में। ठीक है, तो प्लीज आप लोग सारे वीडियोस देखिए। इस बुक में 176 पेज है और आज ये 10th पेज चल रहा है। धीरे धीरे डेली 4 या 5 वीडियो करके हम लोग इस बुक को लगभग 1 से 1.5 महीने में कवर कर देंगे। ठीक है, और अगर आप डेली देखेंगे तो विद डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। आराम से आप पीवाईक्यू कवर कर ले जाएंगे। इस बुक को कवर करने के बाद हम एमसीक्यू लगाएंगे पीवाईक्यू के सारे। ठीक है, उसको भी खत्म करेंगे, तब तक आपका एग्जाम भी होगा, हो सकता है अप्रैल में या मई के फर्स्ट वीक में टीआरई 4 का। इसलिए जो लोग भी बिहार टीआरई की तैयारी कर रहे हैं प्लीज पीवाईक्यू जरूर देखें। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि जो भी लोग आपके संपर्क में हो, आपके फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, सबको आप लोग बताइए। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो देखें, नहीं अच्छा लगता है तो बाद में देखेंगे। वो लोग एग्जाम जब नजदीक आ जाएगा तब देखेंगे, लेकिन देखेंगे जरूर। चलिए, तो वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इस कारण शकारी कहलाया। शकों को पराजित कौन किया था? चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि किसी ने उपाधि रखी थी क्या? विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की उपाधि इन्हीं के पास थी। ठीक, इन्हीं के समय में कौन आया था? फाहियान। फाहियान जो पहला चीनी यात्री जो भारत आया था वो इन्हीं के टाइम पे आया था। चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य ने उनको कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने शकों को पराजित किया और उपाधि ग्रहण की, शकारी की। 3 प्रसिद्ध बंदरगाह सुपारा, कॉम्बे और भड़ोच, तीनों बंदरगाहों को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया। किसके समय? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ठीक है, इन्हीं के समय फाहियान भारत आया था, प्रथम चीनी यात्री। ठीक है, और इन्होंने शकों को पराजित किया और इस कारण शकारी कहलाया। कौन बंदरगाह थे? सुपारा, कॉम्बे और भड़ोच। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त सेकंड, इन्हीं को बोलते हैं विक्रमादित्य। क्या बोलते हैं? तो बड़े भाई की इन्होंने हत्या कर दी थी। हुआ क्या था? इनके बड़े भाई थे बहुत नालायक। उनका नाम था रामगुप्त। नाम था बस राम, काम था इनका घिनौना। ठीक है, रामगुप्त पर जब शकों ने आक्रमण किया, शकों ने जब आक्रमण किया तो फिर ये पहली बात तो ये पहले ही इन्होंने घुटने टेक दिए और साथ ही साथ इनकी जो वाइफ थी, रामगुप्त की जो पत्नी थी, उनका नाम था ध्रुव देवी। ध्रुव देवी। तो ये शर्त रखी गई थी शकों द्वारा कि अगर आप अपनी पत्नी को हमारे यहाँ पहुंचा दोगे तब हम आपको साथ युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, एक कहानी आप मान लीजिए। तो रामगुप्त ने एक कायरता की कि अपनी पत्नी को जो है ध्रुव देवी को ये सौंप आए शकों को, और इसी को लेकर के बहुत क्रोधित हो गया। कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड। ये गया शकों को परास्त करके ध्रुव देवी को छुड़ा कर लाया। ध्रुव देवी को छुड़ा कर लाए और रामगुप्त भी इसी वजह से रामगुप्त की भी इनको हत्या करनी पड़ी। और हत्या करने के बाद ध्रुव ध्रुव देवी से विवाह किया किसने? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने। अगर आपने जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़ा होगा तो सब कुछ आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा देवी चंद्रगुप्तम किसका है? विशाखदत्त का है। वहां भी काफी कुछ जिक्र किया हुआ है सब चीजों का। विशाखदत्त की एक और पुस्तक है मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम किसकी है? विशाखदत्त की। ध्रुव स्वामिनी नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का। तो ये कहानी थी, क्यों हत्या करनी पड़ी रामगुप्त की और कैसे सत्ता प्राप्त की, इसको मैंने आपको स्पष्ट किया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था, तो स्कंदगुप्त ने। वह गुप्त सम्राट देखो, शकों को किसने परास्त किया? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने। और हुणों को परास्त कौन कर रहा है? स्कंदगुप्त।
ठीक है। स्कंदगुप्त का ही जो अभिलेख है आपका, अगर आपको मैं बता दूं, भीतरी अभिलेख। भीतरी, देखो भीतर गांव का मंदिर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक है भीतर गांव का मंदिर। भीतर गांव का मंदिर सर कहाँ पर है? ये सर कानपुर में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीतर गांव का मंदिर। जबकि भीतरी अभिलेख जो है ये गाजीपुर जिले में है सर। गाजीपुर जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश का जिला है, पूर्वी यूपी का जिला है गाजीपुर। और ये गाजीपुर वही जिला है जहां पर गोमती जो है सईदपुर के पास गंगा से मिलती है, ठीक है। गंगा गोमती का मिलन यही होता है सईद के पास, सईदपुर के पास गाजीपुर में। गाजीपुर वही जिला है जहां पर एकमात्र उत्तर प्रदेश की अफीम फैक्ट्री है, अफीम फैक्ट्री। सर गाजीपुर के बारे में और कुछ बता दे रहा हूँ। लॉर्ड कॉर्नवालिस, आपने सुना होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल था ये। इसकी कब्र, एकमात्र गवर्नर जनरल की कब्र भारत में है, कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसकी कब्र कहाँ पर है? गाजीपुर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो गाजीपुर में ये भीतरी अभिलेख है, स्कंदगुप्त का ही है, इस चीज को ध्यान रखना है। इसने हूणों को परास्त किया था। हालांकि परास्त कर तो दिया था, लेकिन काफी शक्ति इसकी क्षीण हो गई थी, कमजोर हो गई थी। ये गुप्त जो एकदम कमजोर हो गए थे हूणों के बार बार आक्रमण से। तो अगला पॉइंट देखते हैं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक थे विशाखदत्त, और एक पुस्तक लिखी थी देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, इस चीज को भी याद रखना है। संस्कृत में लिखे थे मुद्रा राक्षस, ये भी अपने याद रखना। देवी चंद्रगुप्तम नाटककार विशाखदत्त। 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किसने किया है? अमरकोश में। अमरकोश सर किसने लिखा है? अमर सिंह ने, ठीक है, अमर सिंह ने लिखा था, ठीक है, अमर सिंह। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय कृष्णाकार है, तो वाघ भट्ट। अष्टांग हृदय कृष्णाकार कौन है सर? ये वाघ भट्ट है। ये कैसा ग्रंथ है सर? ये आयुर्वेद को लेकर के ग्रंथ से संबंधित। वह कवि जिसने कुमार संभव महाकाव्य लिखा, तो कालिदास। वही कालिदास जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर, ठीक है। कालिदास, कुमार संभव महाकाव्य लिखा, ठीक है, भारत का शेक्सपियर। तो कालिदास के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। कालिदास जो है को शेक्सपियर कहा था। कुंतला हो गया, विज्ञान शाकुंतलम, विक्रम और वशीयम, और मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है, और इनको शेक्सपियर कहा जाता है भारत का, इस चीज को ध्यान रखना है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? जावा सुमात्रा से, जो कि इंडोनेशिया में है, ठीक है। यहाँ से भी संपर्क था इनका। आपको पता होना चाहिए कि अभी हमने क्या मनाया? 76वां गणतंत्र दिवस, 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत आए थे, उनका नाम था सुबियांतो, प्रोबोवो सुबियांतो, ये भारत आए थे। तो इन्होंने खुद भी कहा कि मेरा डीएनए जो है ये भारत के डीएनए से मैच करता था, मजाक मजाक में। हालांकि मैच करेगा क्यों नहीं, क्योंकि इंडोनेशिया भी कभी भारत, काफी लोग यहाँ से भी इंडोनेशिया गए थे बहुत प्राचीन समय में। तो ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। ये बिहार का जो है एक वंश है, बिहार जो क्षेत्र है वहां पर शासन करता था कर्नाट वंश। नान्यदेव जो है ये क्या था? इसका संस्थापक था। और कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह, याद रखना है आपको। कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक था ये हरि सिंह था जो है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। और कर्नाट वंश प्रथम शासक, नान्यदेव स्थापनाकर्ता भी था, हरि सिंह अंतिम शासक। इसकी दो राजधानी थी, एक तो सिमरौगढ़ और दूसरा थी दरभंगा, ठीक है। दो राजधानी थी, तो सिमरौगढ़, सिमरौनगढ़, दूसरा क्या था? दरभंगा। इस चीज को भी याद रखना है, सिमरौनगढ़ और दूसरी क्या है? दरभंगा। दरभंगा आपको पता ही होगा, ठीक है। इस तरीके से ये कर्नाट वंश थी। स्थापना हुई थी इसकी 1097 ईस्वी में, ठीक है। नान्यदेव ने की थी इसकी स्थापना। इस राजवंश ने भारत के बिहार के मिथिला क्षेत्र और नेपाल के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। राजधानी सिमरौनगढ़ ये बिहार और नेपाल की सीमा पर स्थित थी। और गंगादेव एक शासक थे, गंगादेव एक शासक इसके आए। इनके शासनकाल में
दरभंगा क्या बन गई, दूसरी राजधानी बन गई। ठीक है, 1324 में गयासुद्दीन तुगलक ने के आक्रमण के बाद कर्नाटक राजवंश का क्या हो गया, पतन हो गया। 1324 में जब तुगलक ने आक्रमण किया, गयासुद्दीन तुगलक ने, तो इस राजवंश का क्या हो गया, पतन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट राजवंश है ये। कर्नाट राजा स्वयं को क्या कहते थे, मिथिलेश्वर कहते थे, क्योंकि मिथिला में ही था ये, मिथिलेश्वर कहते थे। इस चीज को याद रखना, कर्नाट राजा। कर्नाटों ने नेपाल पर भी आक्रमण किया था, और मैथिली साहित्य की पहली कृति वर्ण ये सब क्या हो गए, ये सब कर्नाट राजवंश के दौरान ही की हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट है कर्नाट राजवंश बिहार के पर्सपेक्टिव से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, बता चुका हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय 427 ईस्वी में कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी, और 1193 में से बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त के समय में हुआ था। किस संस्थापक थे, कुमारगुप्त। 427 ईस्वी बता चुका हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण थे मुस्लिम। मुस्लिम यही कौन, 1193 में खिलजी, बख्तियार खिलजी। ठीक है ना, इसने स्थापित इसको नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था किसके लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। वर्तमान में कहाँ है ये, राजगीर में, नालंदा जिले के राजगीर में। ठीक है, ये हो गया। आगे चीनी यात्री योनसेंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, आपको पता होना चाहिए। और ये किसके समय में आया था, यह आया था हर्षवर्धन के समय में भारत। हर्षवर्धन के समय में आया था भारत। जो पहला चीनी यात्री था वो था फाहियान, फाहियान था। ठीक है, 405 ईस्वी में ही आ गया था, जबकि हर्षवर्धन के समय कौन आया था, योनसेंग। ठीक है, थानेश्वर राजधानी कहाँ की थी, हर्षवर्धनों की राजधानी क्या थी, थानेश्वर। थानेश्वर हरियाणा में जो राजधानी क्या थी। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी, कन्नौज में। कहाँ शिफ्ट कर दी, कन्नौज। कन्नौज यानी इत्र नगरी। ठीक है, इन्होंने यहाँ शिफ्ट कर दी वर्धनों की राजधानी। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा था, बाणभट्ट ने। हर्षचरित नामक जो पुस्तक उसको लिखा था बाणभट्ट ने। तो हर्षचरित लिखा किसने, बाणभट्ट। ये दरबारी थे किसके, हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के शासन काल में यात्री भारत आया था, योनसेंग जो आया था भारत। ठीक है, योनसेंग भारत आया था। ठीक, इस चीज को याद रखना किसके समय में, यच से हर्षवर्धन, यच से योनसेंग। 629 ईस्वी को भारत पहुंचा और 645 तक था ये। ठीक है, वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। कहाँ था राजधानी, थानेश्वर। बाद में कन्नौज शिफ्ट हो गई। ठीक है, चीनी यात्री युआन चुआंग, इसको हेनसोंग भी कहते हैं, कब आया था, 629 में। 645 तक था ये, और 647 तक क्या चला था, वर्धन वंश। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम, इनकी वाइफ थी कुमार देवी। ठीक है, और समुद्रगुप्त की वाइफ थी, सॉरी, समुद्रगुप्त से क्या जुड़ा हुआ है, प्रयाग शिलालेख। प्रयाग शिलालेख, और प्रयाग शिलालेख यानी प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है, हरिशेन ने। ये भी याद रखना है, संस्कृत में लिखा है हरिशेन ने। 9 आर्यवर्त के शासकों का जिक्र है यहाँ पर। चंद्रगुप्त सेकंड, इनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, और कुमार गुप्त प्रथम, इनको महेंद्रादित्य की उपाधि दी गई थी, आपको पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने भाई, बड़े भाई को रामगुप्त की हत्या कर दी थी, और उनकी वाइफ से शादी कर ली, ध्रुव देवी से। ये भी पता होना चाहिए, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड की वाइफ का क्या नाम था, ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त की जो है, इनकी वाइफ का क्या नाम था, इनकी पत्नी का नाम, क्योंकि कई एग्जाम में पत्नियों का नाम भी पूछा गया है। एक चीज और आपको मुझे बताना है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज समुद्रगुप्त के बारे में, कि समुद्रगुप्त जो है पहली बात तो इनकी वाइफ का नाम था कुमार देवी। क्या नाम था, कुमार देवी। ठीक, तो सॉरी, समुद्रगुप्त की वाइफ का नाम जो है ये कुमार देवी। एक मिनट रुकिए, मुझे क्लियर करने दीजिए। का नाम जो था ये था दत्ता देवी। कुमार देवी तो इनकी वाइफ का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम की, जबकि समुद्रगुप्त की वाइफ का नाम था दत्ता देवी। ठीक है, दत्ता देवी। चंद्रगुप्त सेकंड, इनकी वाइफ का नाम था ध्रुव देवी। और कुमार गुप्त जो है, कुमार गुप्त, इन्होंने क्या बनवाया था, आपका नालंदा विश्वविद्यालय। इनकी वाइफ का नाम था जो है अनंत देवी। अनंत देवी, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। देता हूँ फटाफट।
चंद्रगुप्त प्रथम की वाइफ का नाम था कुमार देवी। समुद्रगुप्त की वाइफ का नाम था दत्ता देवी। चंद्रगुप्त सेकंड की वाइफ का नाम था ध्रुव देवी और कुमारगुप्त प्रथम की वाइफ का नाम था अनंत देवी। एग्जाम में पूछा गया, ऐसे लिखा रहा हूँ, आप लोग उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ये बता चुका हूँ, कुमार देवी। समुद्रगुप्त के समय पर्याप्त प्रशस्ति हो चुका है। चंद्रगुप्त सेकंड के समय विक्रमादित्य की उपाधि और कुमारगुप्त का महेंद्रादित्य की उपाधि। ठीक है, आगे देख लेते हैं कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है। तो कल्हड़ की पुस्तक है, उसका नाम है राजतरंगिणी। इसमें कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर का इतिहास। ठीक है, कश्मीर का इतिहास है आपका। और इसमें अगर कई एग्जाम में पूछा जाएगा कितने तरंग है, इसमें 8 तरंग है। कितने तरंग है इसमें? 8 तरंग है। किसमें? आपका राजतरंगिणी में। 1148 में से लिखा गया था। संस्कृत इसमें कश्मीर का इतिहास है। कश्मीर में लोहार वंश था, उनका इतिहास भी इसी में। ठीक है ना, कल्हड़ की राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास। और आगे देख लेते हैं पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के, मैं इसको पहले बता चुका हूँ। शीशे के सिक्के जलाने वाले कौन थे, जारी करने वाले? तो सातवाहन। कौन थे? सातवाहनों ने जो सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी, प्रतिष्ठान या पैठन। पैठन, इसको भी आपको ध्यान रखना है, पैठन। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने। किसने की थी? सिमुक ने इसकी स्थापना की थी, सिमुक। ठीक, लास्ट पॉइंट है इस पेज का और इस वीडियो का भी। किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखा था? किरातार्जुनीयम पुस्तक लिखा है किसने? भारवी। किसने लिखा है? भारवी ने जो लिखा है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। इस तरीके से हमने पेज नंबर 10 में क्लियर कर लिया। ज्यादा बड़ी नहीं है वीडियो, आप लोग थोड़ा सा स्पीड करके देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको लगता है कोई भूल रहा है तो उसे आप नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।